बाप रे, लोग अपने चारों तरफ कितनी गंदगी फैला कर रखते हैं। लगता है कि इस बदबू से भूत भी भाग जाएगा। लगता है कहीं से एक मीठी सुगंध आ रही है। लगता है इस मामले को जरा जांचना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर ये भूत समाज में सप्लाई कर दें तो सारे के सारे भूत तो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश। ये देखिए माँ, ये सारे काले अगरबत्ती अभी अभी बनाया, सारे नए सामग्री से। लगता है इससे केवल मच्छर नहीं, मक्खी, कीड़े मकोड़े सब भाग जाएंगे। हाँ वाह, फिर तो बहुत अच्छा होगा बेटा। हाँ, जाता हूँ, मेरे खुशबूदार अगरबत्ती के साथ इस मच्छर वाली अगरबत्ती भी बेच के आता हूँ। ये देखो, इस अगरबत्ती की खुशबू एक बार सूंघ लेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे गेगो चाचा। रुकिए, मैं दिखाता हूँ इसका कमाल है। अरे अरे ओ लुल्लू, ये तूने कैसी अगरबत्ती लाकर जला दी है? हम सब तो मलेरिया के मरीज की तरह कांप रहे हैं। अरे हाँ, ये कैसा केस हो गया है? लगता है तुम सबके दिल में खुशी कुछ ज्यादा ही हो गई है। अरे बाप रे, ये खुशी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता रे लुल्लू। मैं मैंने सोचा था कि ये सब खुशी से पागल हो जाएंगे, लेकिन ये तो खुशी से जमीन पर लोट-पोट हो गए हैं। केस जॉन्डिस होता है सुना था, पर ये तो मलेरिया हो गया है। नहीं नहीं, उस अगरबत्ती वाले को जरा धमकाना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, सच में लुल्लू, तू तो सच में भूत समाज पे एक कलंक है। भूत होकर रात के अंधेरे में एक घर नहीं ढूंढ पाया तू। लगता है ये केस तो पूरा हेपेटाइटिस के हो गया है। कल सुबह आऊंगा और उस अगरबत्ती वाले को जकड़ के पकड़ लूंगा। अब जरा जाऊं, देखो तो घेगो चाचा का कंडीशन क्या है। अरे लुल्लू, मेरा सर तो अभी तक फैन की तरह चक्कर खा रहा है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है लुल्लू कि इंसानों पर रत्ती भर भरोसा मत करना। वो कब क्या करते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। मैंने तो बेहोशी की हालत में काफी सपने देख लिए हैं रे लुल्लू। उसमें से एक में मैं बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट भी कर रहा था। वाह, बहुत अच्छा हुआ। काफी दिनों से कोई एक्सरसाइज नहीं की है ना, मेरी वजह से आपका जरा पीटी का ट्रेनिंग हो गया ना, मान दो भैया। मैं अब तक जमीन पर पाँव भी नहीं रख पा रही हूँ। लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ। ये तो अहंकार का फल है एक्चुअली, इसीलिए तुम्हारे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे। एक ही अगरबत्ती के इतने सारे गुण। कोई फिल्म की तरह बिना टिकट सपना दे के जा रहे हैं और किसी को पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। इस मामले को जरा कल्टीवेट करना पड़ेगा मुझे, आखिर इसमें है क्या। ऐसा है क्या? तू सच बोल रहा है? और मैं क्या कह रहा हूँ माँ, मेरी सारी अगरबत्तियाँ तो बिक चुकी है और कल के लिए बहुत सारे पैकेट्स ऑर्डर भी किए हैं। लौटते वक्त 5 लोगों ने मुझे बुलाकर बोले कि उन्हें इस अगरबत्ती को जलाकर काफी फायदा मिला। मच्छर मक्खी कीड़े बिल्कुल गायब हो गए। अरे बाप रे, ऐसा है? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, 2 व्यापारियों ने मुझसे कहा कि उनके गोदाम में छिपकली बहुत परेशान करती है। अगर इस अगरबत्ती से छिपकली भगाया जा सके तो वो लोग मुझे काफी सारा ऑर्डर देंगे। इसलिए मैं भी लौटते वक्त नई जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। आज पूरी रात बैठकर नई अगरबत्ती बनाकर देखना पड़ेगा कि इससे छिपकली भगाया जा सकता है या नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं तुझे खाना दे देती हूँ, तू खाना खाकर काम में लग जा बेटा, ठीक है? हाँ, यही करता हूँ माँ। उम्मीद है कि सुबह सुबह मेरा सब काम हो जाएगा। अब देखना होगा कि इस अगरबत्ती से छिपकली भागती है या नहीं।
गुड़ी गुड़ी हम गुड़ी गुड़ी हम गुड़ी 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 हम। छी छी, कौन है जो सड़ा खाना खा कर आया रे? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ये क्या है? ये दुर्गंध किसी और चीज का है। कहाँ से आ रहा है? इतनी सड़ी बदबू की मेरा सपना भी टूट गया है। नहीं नहीं नहीं, ये बदबू से मुझे शक आ रहा है। कहीं दुश्मन देश से गैस छोड़कर हमें मारने की कोशिश तो नहीं हो रही? घेगो चाचा के पास जाकर इस विषय में डिस्कस करके आता हूँ। ये क्या? घेगो डार्लिंग सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता। टैब छोड़कर घेगो चाचा कहीं भी नहीं जाते हैं। कहीं महाराज के पास तो नहीं चले गए हैं? ये क्या है? भूत राजा तो यहाँ नहीं है। रानी माँ की भी कोई काई काई की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। पूरा भूत समाज खाली कैसे हो सकता है? मुझे बिना बताए सब कहीं चले तो नहीं गए हैं ना? इस केस को अच्छे से देखना पड़ेगा मुझे। कोई आकर सबको किडनैप करके तो नहीं ले गया? घेगो चाचा, ओ घेगो चाचा, तुम सुबह सुबह मेरे साथ लुका छुपी तो नहीं खेल रहे हो ना? घेगो चाचा मेरे प्यार। अरे नहीं रे लुल्लू, मैं तो यहाँ हूँ। यहाँ हूँ मतलब ये कैसा केस है? ऑडियो पूरा आ रहा है लेकिन वीडियो पूरी हवा हो गई है। लुल्लू, थोड़ी देर पहले जब मैं काम कर रहा था, एक हरा सा बदबू वाला धुआं आकर नाक में घुस गया और मैं धड़ाम से गिर गया। होश आते ही देखा कि मैं अदृश्य होकर पड़ा हूँ। इसका मतलब पूरा का पूरा भूत समाज ऐसे ही अदृश्य हो चुका है। पर कैसे? दिमाग की बत्ती ऑन, चिंता कौन। मैं समझ गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने भूतों को काबू करने की अगरबत्ती बना ली। एक दिन तो मेरा 10 दिन। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मेरा यकीन करो लुल्लू भाई, मैं तो सिर्फ कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी भगाने के लिए अगरबत्ती बनाया था। मैं भूतों को क्यों भगाऊंगा भला? इससे मेरा क्या फायदा होगा? अरे ये तो बिल्कुल सच ही बोल रहा है। अरे ओ भाई, ओ अगरबत्ती भाई, तुम खुद ऐसे गिर जाओगे तो कैसा चलेगा भाई? मेरे घर पर मैं और मेरी माँ रहते हैं। मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ, मैंने ये सब बिल्कुल नहीं किया है। ये देखिए, ये जो लाल वाली है, ये है खुशबूदार अगरबत्ती। यस, इस अगरबत्ती की खुशबू की वजह से ही तो ये सब हुआ है। गलती से काला अगरबत्ती लेकर गया और वहाँ पूरा का पूरा भूत समाज गायब हो गया। ऑडियो है, वीडियो नहीं है। और ये है काला अगरबत्ती, इससे मच्छर मक्खी भागते हैं। और ये हरी अगरबत्ती, और ये इससे भी मच्छर मक्खी भागते हैं, लेकिन और भी कुछ है जिससे भूतों का वंश निर्वंश होने चला है। ये अगरबत्ती तुम अभी मिट्टी के नीचे गाड़ दो, मैं कह देता हूँ। पर मैं सारे भूतों को वापस कैसे लाऊंगा? वैसी अगरबत्ती तुम्हारे पास है क्या भैया? अरे मुझे ये सब कैसे पता होगा? भूत भगाने का अगरबत्ती कौन सा है ये नहीं पता, फिर उसे वापस लाना। तेरे की कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जाता हूँ, अदृश्य घेगो चाचा से बात करके कुछ मिलता है या नहीं देखता हूँ। आज से तू ये सब अगरबत्ती नहीं बनाएगा। अगर बनाया ना तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैं भूत हूँ, लुल्लू भूत। रुक जाओ, मैं ये सारी लाल अगरबत्ती लेकर जाता हूँ। जैसे इंसान मरने से सब अगरबत्ती जलाते हैं, वैसे मैं घेगो चाचा के लिए जलाऊंगा। क्या कहते हो हैं? क्या बात है लुल्लू, ये कौन सी अगरबत्ती जलाई तूने? ये देख देख, मैं वापस आ गया हूँ लुल्लू। खुद को बड़े अच्छे से देख पा रहा हूँ मैं। अरे वाह, इसका मतलब इन लाल अगरबत्तियों में जादू है। इसकी खुशबू मेरे नाक में गई थी, इसलिए मैं अदृश्य नहीं हुआ था। वाह।